बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोल मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। स्वरूप सुधा ग्रंथ का 5वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक है श्री परमहंस दयाल जी। परमहंस अद्वैत मत प्रकटोपरांत बिहार, छपरा नगर सारण जिला भयो महा उज्जार। पूज्य चरण श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ श्री 1008 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस, जिन्होंने अद्वैत मत को प्रकट किया, प्रांत बिहार जिला सारण, प्रसिद्ध स्थान छपरा नगर में जिनका अवतार हुआ तो मानो अंधकार में उजियारा हुआ। अंधकार भय भाग्यो तिथि नवमी रविवार, पाठक ब्राह्मण कुल विषय भय राम अवतार। आपका अवतार होने से अज्ञानता रूपी अंधकार का जो भय था वह भाग गया। चैत शुद्धि नवमी श्री राम नवमी रविवार के शुभ दिन में पाठक जाति के ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो मानो राम रूप में आप ही अवतरित हुए। बाल बुद्धि लघुमति अति मोरी, महिमा अगम अथा प्रभु तोरी। वाणी मूक बोल नहीं जानू, किहि मुख तुमरो चरित बखानू। मैं एक अनजान बालक अल्प बुद्धि जीव हूँ और आपकी महिमा अगम है, अथाह है, जिसका आर पार नहीं पाया जा सकता। मेरी वाणी मूक है, मैं कुछ बोलना नहीं जानता हूँ, तो फिर आपका पावन चरित्र किस मुख से वर्णन कर सकता हूँ। तब चरित्र पावन जिमि गंगा, मोह मन उपजत अनिक तरंगा। लेखनी कर लिनी तब दाया, मोमति भरवावे नहीं माया। आप श्री का चरित्र तो पतित पावनी गंगा की भांति है, जो पतितों को पवित्र करने वाला है, शुद्धि करने वाला है। और मेरा मन ऐसा है कि यह अनेक प्रकार के तरंग लेता रहता है, शंकाएं उत्पन्न करता रहता है। प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो केवल आपकी दयालुता के कारण ही लेखनी उठा रहा हूँ। हे दयालु प्रभु, इसी प्रकार दया दृष्टि बनाए रखें कि आपकी माया मेरी मति को भरमाए नहीं, व्यापे नहीं। दादा गुरु पितु मात गुसाई, विद्या बल मोह में कुछ नहीं। किहि विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, वेद पुराण गए लिखहारी। हे मेरे दादा गुरुदेव, आप ही मेरे माता पिता गुरु गोसाई हैं। यह सब आप ही की शक्ति से हो सकेगा। मेरे में कोई विद्या का बल नहीं है। मैं आपकी स्तुति का किस प्रकार वर्णन करूं? आपकी स्तुति का गायन करने में तो वेद पुराण सब लिख लिख कर हार गए। श्री अद्वैत स्वरूप आनंदा, लिखना चाहूँ कछुक पद चंदा। तब गुणगान करत मुनि हारे, निज मुख शेष महेश उचारे। हे प्रभु, आप द्वैत से रहित अद्वैत स्वरूप हैं, जो कि लिखने और कहने से बाहर है, परंतु फिर भी मैं आपकी दया दृष्टि से कुछ पद और छंद लिखने की चेष्टा कर रहा हूँ, जहाँ आपका गुणगान करने में ऋषि मुनि हार गए, जिनकी शेष महेश निज मुख से स्तुति किया करते हैं। पावन परम चरित तब जो मन सुनहि गाही, निज मुख जो वर्णन करही, मन वांछित फल पाही। हे दाता दीन दयाल जी, आपका ऐसा परम पवित्र चरित्र जो मनुष्य सुनेंगे अथवा जो गान करेंगे तथा जो अपने मुख से वर्णन करेंगे, वे सभी अपने मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे। नौमी राम रवि शुभ तिथि संवत 1903, पंडित तुलसी राम ग्रह दयानिधि कीन। शुभ तिथि नवमी रविवार के शुभ दिन में श्री राम नवमी महोत्सव संवत 1903 में पूज्य पंडित तुलसी राम जी के घर में दया के सागर दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने पामर जीवों पर दया करके अवतार धारण किया। प्रांत बिहार सारण जिला, छपरा नगर विख्यात, तट समीप नदी गोगरा, ब्राह्मण पाठक जात। बिहार प्रांत के सारण जिले में जो एक महान नगर छपरा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि गोगरा नदी के तट पर स्थित है, जिसमें पाठक जाति के ब्राह्मणों का नाम उल्लेखनीय है। पंडित तुलसी राम गुसाई, कार्य व्यवहार धंधा पुरिहिताई। राम कृपा ते पुत्र जब पायो, राम रूप प्रिय नाम धरायो। उन पाठक जाति के ब्राह्मणों में जो प्रसिद्धि गोसाई
तुलसी राम जी को प्राप्त थी, वह किसी दूसरे को नहीं थी। वे अपने पुरोहिताई के कार्य में कुशल थे। श्री राम की कृपा से आपके गृह में एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ, जिसका अत्यंत प्रिय नाम श्री राम रूप ही रखा गया। उत्सव कछु विशेष नहीं कीना, प्रगटे हिये वैराग्य की चीना। कारण काहू नहीं बतलायो, मन ही समझायो। पुत्र रत्न प्राप्त करके भी पिता ने कोई विशेष उत्सव नहीं मनाया, अपितु आपके हृदय में कुछ वैराग्य के चिन्ह जागृत हो उठे। वैसे वैराग्य का कारण किसी को कुछ नहीं बताया और मन ही मन अपने को समझाया। याते पूर्व बालक दो चारी, जनमत भरत रहे बारी बारी। दीर्घ आयु यह बालक पाए, जीवन दाता हो ही सहाय। इससे पहले आपके घर में जिन 2-4 बालकों का जन्म हुआ था, वे थोड़े ही काल में मृत्यु को प्राप्त होते रहे, आए और चले गए। हे जीवन दाता प्रभु, आप ही हमारी सहायता करें, जिससे यह बालक दीर्घ आयु वाला हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।